अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेमोक्रेसी का सबसे पहला उसूल होता है पीपल विल रूल, यानी कोई भी फैसला अवाम खुद करेगी। और चूंकि लॉज अवाम के लिए ही बनते हैं तो इसलिए लेजिस्लेशन यानी कानून साजी भी अवाम खुद करेगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये हर जगह पॉसिबल है? खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ की आबादी 200 मिलियन से भी ज्यादा है। क्या यह पॉसिबल है कि हर शख्स से उसकी राय ली जाए कोई भी लॉ बनाने के लिए? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के हिसाब से ऐसा होना तो चाहिए, और दुनिया की कई कंट्रीज में ऐसा होता भी है और रेफरेंडम के जरिए अवाम से उनकी राय ली जाती है। लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में ये काम दिया जाता है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ही उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं उन्हें अवाम ही चूज करके वहाँ भेजती है ताकि उनकी जगह पर लेजिस्लेशन कर सके। यानी एरिया के हिसाब से मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामेंट में मौजूद होता है उस जगह की रिप्रेजेंटेशन के लिए। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनी है: सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आईनी जबान में कौमी असेंबली को ऐवान ज़री या लोअर हाउस कहा जाता है, जबकि सेनेट को अपर हाउस या ऐवान बाला। इस वीडियो में हम डिटेल से पाकिस्तान की कौमी असेंबली के बारे में जानेंगे, इसके पावर्स, इसके फंक्शंस, इसकी कंपोजिशन और वो सारी बातें जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जबकि सेनेट के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में नेशनल असेंबली बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। वो इसलिए क्योंकि हम एक पार्लियामेंट्री निज़ाम का हिस्सा हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्टी पार्लियामेंट में अक्सरियत में होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, और उसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इख्तियारात वजीर आजम के पास होते हैं। कौमी असेंबली के मेंबर्स को MNAs कहा जाता है। कौमी असेंबली में मेंबर्स की तादाद अगले आने वाले इलेक्शंस में 336 होगी। लेकिन ये बात वाज़ेह करती चलूं कि पिछले इलेक्शंस में इन मेंबरान की तादाद 342 थी। लेकिन अब आइन की 25वीं तरमीम के बाद मेंबर्स की तादाद कम होकर 336 हो गई है, जिसकी वजह फाटा का 2018 में KPK के साथ मर्ज होना है। इन 336 मेंबर्स की कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है कि 266 मेंबर्स अवाम डायरेक्टली इलेक्शंस करके इलेक्ट करती है, और हर सूबे के नशिस्तों की तादाद उस सूबे के पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड की गई है। फॉर एग्जाम्पल, आबादी के हिसाब से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीट्स पंजाब की होंगी, 141 सीट्स, सिंध की 61, KPK 45, बलोचिस्तान 16, और जबकि फेडरल कैपिटल के लिए 3 सीट्स मुख्तस हैं और बाकी की 60 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हैं। इन 60 सीट्स पर इलेक्शन नहीं होते, बल्कि जितनी सीट्स उस पार्टी ने जीती होंगी उसी प्रोपोर्शन में अलॉट किया जाता है वुमेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर PPP नेशनल असेंबली की 50% सीट जीत जाती है तो उनकी वुमेन की रिप्रेजेंटेशन भी 50% होगी, यानी 30। इसी तरह जो आखिरी की 10 सीट्स हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रखी गई हैं। इन 10 सीट्स पर भी इलेक्शंस नहीं होते, और ये प्रोपोर्शन के हिसाब से मुख्तस है। नेशनल असेंबली का टेन्योर 5 साल का होता है, और ये उसी दिन शुरू हो जाता है जब इलेक्शंस के बाद नेशनल असेंबली का पहला इजलास बुलाया जाता है, और 5 साल बाद ये असेंबली तहलील हो जाती है, यानी उस पार्टी की हुकूमत खत्म हो जाती है। नेशनल असेंबली के किसी भी इजलास के लिए असेंबली में कम से कम 1/4 मेंबर्स का मौजूद होना लाजमी है, वरना इजलास नहीं हो सकता। इसके अलावा आइन के हिसाब से एक साल में कम से कम 3 सेशंस का होना जरूरी है। नेशनल असेंबली के इजलास की सदारत नेशनल असेंबली का स्पीकर करता है, जिसे खुद असेंबली मेंबर्स इलेक्शंस के बाद चुनते हैं। स्पीकर भी नेशनल असेंबली का कोई मेंबर ही होता है। स्पीकर नेशनल असेंबली में एक इम्पार्शियल पर्सन होता है जो किसी भी पार्टी की हिमायत नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर असल में होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली ही चूज करती है, और प्राइम मिनिस्टर असेंबली में बैठता भी है, लेकिन वो हेड होता है तमाम एग्जीक्यूटिव्स का। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये एग्जीक्यूटिव्स क्या हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल है: लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेशन, जिसमें प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली है,
उनका काम है लॉज बनाना। इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है और अगर कोई इन लॉज की वायलेशन करता है तो उनको सजा देने का काम जुडिशरी का है। एग्जीक्यूटिव्स में कैबिनेट मेंबर्स, तमाम वुज़रा, सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, आर्म्ड फोर्स, एम्बेसडर्स, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और इसके अलावा पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी आती है और प्राइम मिनिस्टर इन सब का हेड होता है। यही वजह है कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा मुल्क चलाने की पावर्स होती है। अब बात करते हैं नेशनल असेंबली की पावर्स और फंक्शंस की। तो इसका बुनियादी फंक्शन होता है कानून साजी करना, यानी लेजिस्लेशन। किसी कानून को बनाना हो या उसे खत्म करना हो या किसी कानून में अमेंड करना हो, ये काम होता है नेशनल असेंबली का। चाहे वो कानून साजी गवर्नेंस से रिलेटेड हो या कोई इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड हो या किसी और हवाले से, नेशनल असेंबली के पास पूरे इख्तियारात हैं कि वो कानून साजी कर सकती है। लेकिन सिर्फ एक लिमिटेशन कानून साजी के हवाले से कि नेशनल असेंबली कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आइन के खिलाफ। इस बात को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को स्ट्रक डाउन करे जो आइन के अगेंस्ट हो। किसी भी कानून साजी के प्रोसेस के लिए उसे पहले असेंबली से पास होना पड़ता है, उसके बाद सेनेट भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से भी पास होने के बाद आखिरी अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा जाता है। कौमी असेंबली के पास ये पावर होती है कि वो सेनेट के साथ मिलकर 2/3 मेजॉरिटी वोट्स के साथ आइन में तरमीम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी में भी कौमी असेंबली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा मुल्क का सालाना बजट तैयार करना कौमी असेंबली का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मैटर्स कंट्रोल करना भी कौमी असेंबली के हाथ में है। कौमी असेंबली किसी भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से जवाब तलब कर सकती है। कौमी असेंबली के पास एक और पावर है वॉर डिक्लेयर करने की। कौमी असेंबली के पास एक और पावर ये भी है कि वो प्रेसिडेंट को चूज करती है और साथ ही साथ सेनेट के साथ मिलकर उसे उसके ओहदे से हटा भी सकती है, जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस और पावर्स कौमी असेंबली के। आसान अल्फाज में बोला जाए तो कौमी असेंबली पाकिस्तान का सबसे अहम सियासी और आईनी इदारा है और शायद सबसे पावरफुल इदारा भी। वो इसलिए क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी क्लियर करती चलूं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली एक पावरफुल इदारा जरूर है, लेकिन कम्प्लीटली सॉवरेन यानी खुद मुख्तार नहीं है जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। ऐसा नहीं है कि नेशनल असेंबली कोई भी कानून अपनी मर्जी से बनाए और उसे इम्प्लीमेंट करे। पाकिस्तान के आइन में सॉवरेनिटी सिर्फ अल्लाह को हासिल है। अगर आपको आज के इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अल्लाह निगहबान।